महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे का राज समाप्त हो गया है। 28 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले उद्धव ठाकरे ने 29 जून 2022 को अपने पद से इस्तीफा दिया। मुख्यमंत्री के पद पर उद्धव ठाकरे सिर्फ 943 दिन ही टिक पाए। बुधवार को एकनाथ शिंदे ने कहा था कि गुरुवार को फ्लोर टेस्ट कराने के लिए वो मुंबई आएंगे, लेकिन फ्लोर टेस्ट होने से पहले सीएम उद्धव ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले सीएम उद्धव और शिवसेना बागी विधायक एकनाथ शिंदे दोनों ही बहुमत का दावा कर रहे थे। यहां पर सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे ने क्यों इस्तीफा दिया। दूसरा सवाल ये कि कैसे शिवसेना की सीटें 30 साल में 73 से घटकर 56 हुई और बीजेपी का कद 42 से 106 सीटों पर पहुंच गया। ये इस रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से समझाएंगे। बीजेपी से 30 साल की दोस्ती में शिवसेना 24% पर सिमट गई। जब हमने बीजेपी शिवसेना के गठबंधन की शुरुआत से लेकर अब तक के आंकड़ों को खंगाला तो समीकरण ठीक उल्टा बैठा। पिछले 33 सालों में बीजेपी 42 से 106 सीटों पर पहुंच गई, जबकि शिवसेना अधिकतम 73 से घटकर 56 सीटों पर आ गई। यानी महाराष्ट्र में बीजेपी 152% बढ़ गई, वहीं शिवसेना 24% सिमट गई। हिंदुत्व की लहर के बीच बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन 33 साल पहले 1989 में हुआ था। हालांकि शिवसेना की बीजेपी के साथ जुड़ने की शुरुआत 1984 में ही हो गई थी। उस समय शिवसेना के मनोहर जोशी समेत दो नेताओं ने बीजेपी के सिंबल पर मुंबई से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन हार गए थे। शिवसेना बीजेपी गठबंधन के पीछे का दिमाग प्रमोद महाजन का था। वो उस वक्त बीजेपी के महासचिव हुआ करते थे और बाल ठाकरे से उनके काफ़ी अच्छे संबंध थे। बीजेपी उस वक्त देश भर में पार्टी का विस्तार कर रही थी और उसे महाराष्ट्र में एक रीजनल फोर्स की ज़रूरत थी। ऐसे में शिवसेना बीजेपी के लिए सबसे बेहतर विकल्प थी, क्योंकि दोनों पार्टियों की आइडियोलॉजी बहुत हद तक एक जैसी है। इसी कारण गठबंधन बनने के वक्त तय हुआ कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि विधानसभा चुनाव में शिवसेना को ज़्यादा सीटें मिलेंगी। 1990 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने कुल 288 में से 183 पर चुनाव लड़ा, वहीं बीजेपी ने 104 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। उस चुनाव में शिवसेना ने 52 और बीजेपी ने 42 सीटें जीती। शिवसेना के मनोहर जोशी विपक्ष के नेता बने। 1995 में बीजेपी शिवसेना ने फिर से मिलकर चुनाव लड़ा। राम मंदिर आंदोलन के चलते हिंदुत्व की लहर चरम पर थी। दोनों को चुनाव में इसका फायदा मिला। शिवसेना ने 73 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी 65 सीटें झटकने में सफल रही। तब बाला साहब ठाकरे ने फॉर्मूला दिया था, जिस पार्टी के पास ज्यादा सीटें होंगी मुख्यमंत्री उसका बनेगा। इसी आधार पर शिवसेना के मनोहर जोशी को सीएम की कुर्सी मिली और बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे डिप्टी सीएम बने। हालांकि यही फॉर्मूला आगे चलकर दोनों पार्टियों के बीच विवाद की बड़ी जड़ बना, क्योंकि तब बाला साहब ठाकरे को लगता था कि शिवसेना को हमेशा ज्यादा सीटें मिलेंगी, क्योंकि वो लड़ते भी ज्यादा सीटों पर थे। बाद में दावेदारी बदलती गई, कैसे वो भी आपको बताते हैं। शिवसेना और बीजेपी ने 1999 का चुनाव भी साथ मिलकर लड़ा। उस वक्त भी शिवसेना बड़े रोल में रही। शिवसेना को 69 और बीजेपी ने 56 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि गठबंधन के पास बहुमत के आंकड़े ने 145 से 20 कम यानी 125 सीटें ही थीं। शिवसेना को लग रहा था कि बहुमत के लिए बाकी बची सीटों का जुगाड़ हो जाएगा, लेकिन बीजेपी ने ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। कहा जाता है कि उस वक्त बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे सीएम का पद चाह रहे थे। बीजेपी शिवसेना के बीच 23 दिनों तक बातचीत चलती रही, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। आखिर में एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बना ली। 1999 में सीएम पद के लिए रस्साकशी होने के बावजूद शिवसेना और बीजेपी ने 2004 में भी मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा। इस चुनाव में शिवसेना ने 62 और बीजेपी ने 54 सीटों पर जीत दर्ज की। एक बार फिर ज्यादा सीटें जीतने के कारण विपक्ष के नेता का पद शिवसेना को मिला। हालांकि 2005 में जब नारायण राणे करीब 1 दर्जन विधायकों के साथ कांग्रेस में चले गए तो बीजेपी ने शिवसेना से विपक्ष के नेता के पद पर दावा किया, लेकिन शिवसेना ने नकार दिया। 2009 में लगातार दूसरी बार बीजेपी शिवसेना गठबंधन को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बीजेपी पहली बार शिवसेना से आगे निकलने में कामयाब रही। बीजेपी ने इस दौरान 46 और शिवसेना ने 45 सीटों पर जीत दर्ज की। इस दौरान विपक्ष के नेता का पद बीजेपी को मिला। 2014 में लोकसभा चुनाव में मोदी लहर से बीजेपी का उत्साह चरम पर था। ऐसे में बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना से ज्यादा सीटों की मांग की। सहमति नहीं बनी और 25 साल पुराना गठबंधन टूट गया। वहीं एनसीपी और कांग्रेस भी इस चुनाव में गठबंधन नहीं कर पाए। अकेले चुनाव लड़ने का फायदा बीजेपी को मिला और उसने 122 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि शिवसेना सभी सीटों पर लड़ने के बावजूद महज 63 सीटें जीत पाई। इस दौरान बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस सीएम बने। हालांकि कुछ दिन तक विपक्ष में बैठने के बाद शिवसेना सरकार में शामिल हो गई और उसे 12 मंत्री पद भी दिए गए।
बस यहां से शिवसेना बड़े भाई से छोटे भाई की भूमिका में आ गई। 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त एक बार फिर से दोनों पार्टियों को साथ आने की जरूरत महसूस हुई। फरवरी में फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार में अन्य बातों के अलावा पद और जिम्मेदारियों को समान रूप से साझा किया जाएगा। हालांकि लोकसभा के रिजल्ट से बीजेपी एक बार फिर से शिवसेना पर दबाव बनाने में सफल रही। विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी ने ज्यादा जबकि शिवसेना ने कम सीटों पर चुनाव लड़ा। बीजेपी ने इस दौरान 106 सीटें जीती जबकि शिवसेना को 2014 से भी कम 56 सीटें ही मिली। इसके बाद शिवसेना ने 2.5 साल के सीएम के फॉर्मूले का दांव चला, लेकिन बीजेपी नहीं मानी, लिहाजा शिवसेना बीजेपी गठबंधन टूट गया। इसके बाद शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। उद्धव ठाकरे सीएम बने, एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी और सरकार गिर गई। उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा। कुल मिलाकर ये है बीजेपी और शिवसेना के बीच संबंधों की कहानी, जो आज एकनाथ शिंदे की बगावत पर आकर रुकी हुई है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।